यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी हमारे पास कौन कौन से हैं जी, यानी कि क्रोमेटोग्राफी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो हमारे पास सैंपल अगर हो, ठीक है, तो उसमें से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेपरेट, सेपरेट, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं जी, सेपरेट द कंपोनेंट्स, जो हमारे पास उसमें चीज़ें मौजूद हैं किसी भी सैंपल में, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स, इसको एन लिखते हैं जी हम, कंपोनेंट्स, ठीक है जी, कंपोनेंट्स इन सैंपल। सैंपल हमने कोई भी लिया हुआ हो तो उसमें जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। नंबर वन इसका यूज़ हमारे पास आ गया। इसके अलावा हम अगर देखते हैं बहुत सारी हम जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यानी कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक की चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम कहते हैं ऑर्गेनिक, यहाँ पर हम लिखते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस। बहुत सारे मटेरियल्स बनाने होते हैं हमने जो कि कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, स्पेसिफिक किस्म के हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। जब उसकी सिंथेसिस कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। और वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जी, हमें आइसोलेशन करना पड़ती है या सेपरेशन करना पड़ती है, ठीक है, सेपरेशन हमें करना पड़ती है उसको डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेशन। अगर हमने खास किस्म का कोई ऑर्गेनिक मटेरियल बनाना है, ठीक है, सेपरेशन करना पड़ती है। इसके अलावा हमें जो है आइसोलेशन भी यूज़ करना पड़ता है, यानी कि आइसोलेट अगेन वही वाली चीज़ है, लेकिन हम इसको लिखते हैं आइसोलेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं टेक्निक को। और इसके अलावा प्योरिफिकेशन के लिए भी हम जो है वो इसी को यूज़ कर लेते हैं, प्योरीफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर भी इसके जो है वो क्या आ जाते हैं, यूजेस आ जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर इनके जो है टेक्निक्स को यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली प्योर कंपाउंड्स को हम जज करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई प्योरिफिकेशन, यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं जी, अगर हमने करना हो कि वो हमारे पास सैंपल प्योर है या नहीं, यहाँ पर हम लिखते हैं डिटर्मिन वेदर अ सैंपल प्योर, ठीक है। हम इसकी डिटर्मिनेशन कर रहे होते हैं, हम ये जान रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास वो सैंपल जो है वो प्योर है या नहीं है। WHETHER, वेदर, ठीक है, सैंपल इज प्योर, ठीक है, सैंपल इज प्योर और नॉट, ये भी हम लिख सकते हैं। चले हम इसको लिखते हैं सैंपल, सैंपल इज प्योर और नॉट, ठीक है, यानी कि हमें उसकी प्योरिफिकेशन का भी पता चल जाएगा, आया उसमें कोई और चीज तो नहीं, मिलावट तो नहीं हुई हुई, ठीक है। जिस तरह हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका बताया कि सेपरेशन हम करते हैं एक ऑर्गेनिक मटेरियल को दूसरे से अलग, कि आइसोलेशन फर्दर अगर हमें रिक्वायर्ड होती है उसकी सेपरेशन करना या उसकी और हम आइसोलेट उसको करना चाह रहे होते हैं तब भी हम कर सकते हैं। और प्योरीफाई करते हैं, अब यहाँ पर हमने जैसे लिखा प्योर और नॉट, ठीक है, वेदर सैंपल प्योर और नॉट, ठीक है जी। इसके अलावा जो है हमारे पास इसका क्या यूज आ जाता है, हमारे पास ये आ जाता है कि हम जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को एक सैंपल के अंदर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई नंबर, नंबर के लिए एन और लिख रही हूँ जी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नंबर ऑफ जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी चीज में, हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को जिस तरह सेपरेट कर रहे होते हैं ना कंपोनेंट्स को, तो हमें पता चल जाता है कि उस स्पॉट के अंदर या वो जो डाई का हमने एक स्पॉट डाला था उसमें कितने कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद थे, वो भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास उसमें अभी सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ये हम किस तरह से देखते हैं, इसके लिए हम डायग्राम ले आते हैं। जैसे हमने कहा कि एक खास किस्म का हमने जो है स्पॉट लगाया था, ठीक है, बॉटम पे हम एक बेस लाइन लगाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने स्पॉट लगा दिया था, फिर एक सॉल्वेंट दिया, ठीक है, सॉल्वेंट जो है मूव करता करता ऊपर की तरफ हमारे पास जो है यहाँ तक पहुंच जाता है जिसको सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सॉल्युबल होता है मोर, वो पिगमेंट या वो कंपोनेंट या वो केमिकल कंपाउंड
हमारे पास यहाँ पहुंच जाता है, जो सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, और जो हमारे पास वाटर में, जो कि पेपर के अंदर हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल लूजली अटैच होते हैं, उनके साथ ज्यादा सॉल्युबल होता है, वो नीचे रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 तरह के कलरिंग एजेंट्स या हमारे पास जो थे वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे। एक तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का हमें यहाँ पर पता चल गया कितने हैं जी, 1 2 3 3 कंपोनेंट्स हमारे पास है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और सेपरेट हो गए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। सेपरेशन भी हमने कर ली। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि ये प्योर नहीं था हमारे पास। अगर ये प्योर होता तो इसने सिर्फ जस्ट 1 स्पॉट हमें देना था, लेकिन ये स्पॉट हमें एक नहीं दे रहा। ठीक है, अगर ये प्योर होता, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर ये प्योर होता तो ये 1 स्पॉट देता, लेकिन चूंकि ये प्योर नहीं है इसलिए मोर देन 1 स्पॉट दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम डिफरेंट मटेरियल जो सिंथेसाइज कर होते हैं उसमें भी हम बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, और प्योरीफाई भी उनकी प्रोडक्ट्स को हम कर सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी।